सबसे पहले हम खैर मकदम करना चाहेंगे हिलाल अहमद मीर साहब का, असिस्टेंट कमिश्नर फूड सेफ्टी यहाँ कश्मीर में श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के। उनके साथ में बैठे हैं दिलपजीर साहब, जिनको कि इख्तियारात दिए गए हैं यहाँ पे हाइजीन रेटिंग के लिए इनको ऑफिसर बनाया गया है। उनके साथ में शबीर अहमद लोन साहब जो हमारे नोडल ऑफिसर है श्रीनगर सिटी के। पिछले 1 साल से हम इसी कोशिश में हैं कि हम इस तरफ अच्छी तवज्जो दें, हाइजीन रेटिंग की तरफ भी करें, सफाई की तरफ देखें, बाकी चीज़ों की तरफ भी देखें, और मतलब जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं ये कैसे साफ़ सुथरी तरह हम आवाम के सामने इसको पेश करें, उसी बारे में हमारे बहुत प्रोग्राम हो चुके हैं। इससे पहले सेंटूर में प्रोग्राम हुआ, पिछली बार बैंकेट हॉल में ये प्रोग्राम हुआ, उस बारे में भी हुआ। अब डिपार्टमेंट आज हमें यहाँ इस बारे में ट्रेनिंग दे रहा है ताकि हम इसमें अगर कुछ और बेहतरी की गुंजाइश है तो उसको हम करें, और जितनी भी बेहतरी हो सकती है वो अपनी तरफ से हम इसको करें ताकि आवाम को अच्छी से अच्छी चीज़ हम मैसर करें, और जो हमारी ये बिज़नेस है इसको भी आगे बढ़ाने में मदद मिले। जितना हम इसमें मेहनत करेंगे, साफ़ सुथरी तरह अपने ग्राहक हज़रात को मैसर करेंगे, तो इंशाल्लाह इससे हमारी बिज़नेस का भी फ़र्क पड़ेगा और इसमें भी रोज़ बरोज़ तरक्की होगी। देखिए, आज के प्रोग्राम का मुद्दा व मकसद ये है कि जो हम हाइजीन रेटिंग आज के डेट में कर रहे हैं, जिसमें हम इन लोगों की हाइजीन देखते हैं। हाइजीन में मुख्तलिफ़ चीज़ हम देखते हैं, जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल इनकी जो प्रीमाइसेस हैं वो कैसे हैं, उसमें उन्होंने क्या जो टाइलिंग लगानी है, फ्लोर टाइलिंग लगानी है या वॉल टाइलिंग लगानी है, या वहाँ पर जो इनके यूटेंसिल्स होते हैं या जो भी ये इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं, क्या ये जो कानून है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट उस दायरे में ही ये वो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, या हाइजीन का आपकी जो है क्या वो विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ है या नहीं है। इन सब चीज़ों को हम देखते हैं। उसके साथ साथ देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा कि ये सिर्फ हाइजीन रेटिंग का मामला नहीं है, हमें ये भी देखना होता है कि जो इनका एंड प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी कैसी है, क्या वो ठीक है, क्या वो खाने के लायक है। ये जो हाइजीन रेटिंग का मामला है, इसमें सबसे पहली बात मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि इन लोगों को जितने भी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं, चाहे वो बेकरी के साथ करते हैं, किसी और आइटम के साथ करते हैं, सबसे पहले इनको लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन हासिल करनी है। उसके बाद इनको फास्ट ट्रैक ट्रेनिंग करनी है, फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन। जब ये फास्ट ट्रैक ट्रेनिंग करेंगे फिर इनको एक सेल्फ असेसमेंट करनी है। पहले इनको खुद देखना है कि जो इनकी प्रीमाइसेस हैं या जो इनके वहाँ पर जो फास्ट ट्रैक, जो मैंने ट्रेनिंग की बात की, जो वहाँ पर फूड सेफ्टी सुपरवाइज़र होगा, क्या उन्होंने उसको तैनात किया। उसके बाद आता है इंग्रेडिएंट्स, जैसे मैंने बात की, इंग्रेडिएंट्स क्या इनके वही हैं जिसका तयन मुकर्रर किया गया है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट में, क्या किसी ऐसे इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है जो मुज़र सेहत है। इन तमाम चीज़ों को जब हम देखते हैं तभी हम इनकी जो हाइजीन रेटिंग है वो देते हैं। जो रेटिंग है वो स्टार्ट होती है, वो 0 से भी स्टार्ट होती है, मगर जो उसमें मिनिमम रेटिंग है वो 3 आनी चाहिए, 3 के ऊपर 3, 4 या 5। अगर 3 से नीचे आएगी उसका मतलब ये है कि जो इनकी प्रीमाइसेस है दैट इज़ नॉट, दे आर नॉट रनिंग देयर प्रीमाइसेस विद इन द एम्बिट ऑफ द लॉ, विद इन द जो हमारी हाइजीनिक रिक्वायरमेंट्स है, चाहे शेड्यूल 4 है या गुड हाइजीनिक प्रैक्टिसेस है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस है, दैट मीन्स कि विद इन दैट एम्बिट दे आर नॉट रनिंग देयर बिजनेस। तो हमारी कोशिश यही है कि इन लोगों को हम ये चीज़ बताएं कि ये जो हाइजीन का मामला है या जो इनको इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने हैं, ये विद इन द लॉ, विद इन द एम्बिट ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट इस्तेमाल करने हैं। हम शुक्रगुजार हैं, जो बेकरी एसोसिएशन है इनके हम बड़े शुक्रगुजार हैं। जब भी हमने इन लोगों को किसी चीज़ का ताउन बताया, ये जो मैं आपको बताऊंगा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, ये पिछले कुछ सालों से ही यहाँ चल रहा है। ये जो एक्ट है उसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, मगर इन लोगों का बड़ा इसमें हाथ रहा है। जहाँ भी हमें लगा कि कहीं पर हाइजीन कंप्रोमाइज़ हो रही है या कहीं पर ऐसे इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए, हमने इनके नोटिस में भी लाया और इन्होंने भी अपना ताउन दिया, जिसकी वजह से मैं आपको आज ये कहूँगा कि मेजॉरिटी ऑफ द जो बेकर्स यहाँ पर है दे आर फॉलोइंग द लॉ। और आज हम ये देखेंगे कि अगर कहीं पर कमी पीछे रही है, उस कमी पीछे को भी हम दूर करने की कोशिश करेंगे। जो हमारी एसोसिएशन है ये मुसलसल पिछले 2-3 साल से
इस अहद में जुड़ी है कि जो भी हम अपने ग्राहक के सामने जो भी सामान रखें वो खाने के लिए बहुत आला क्वालिटी का हो। तो इस ज़िम्न में काफ़ी सारी ट्रेनिंग्स हमने की हैं और जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं उमर साहब, उनकी अनथक कोशिशों का नतीजा है कि आज हम सबको खुश होना चाहिए कि जो हमारी वादी कश्मीर है इसकी जो रेटिंग है, हाइजीन रेटिंग, वो इस इंडिया में टॉप रैंकिंग में है। नंबर 1 रैंक मिली है हमारे एसोसिएशन के मेंबर्स को उनकी हाइजीन रेटिंग में। और दूसरा ये है कि हमें ये भी पता है कि सफाई निस्फ ईमान है, तो हम हमेशा इसमें कोशिश करते हैं कि जिसके पास भी जो सामान जाए वो एकदम मतलब अच्छी क्वालिटी का हो और सेहतमंद हो। अब जो आज का जो ये प्रोग्राम है ये एक किस्म की, देखिए हम तो हर एक इंसान अपने अपने हिसाब से कोशिश करता है अपना काम करने की, लेकिन हर एक शोबे में माहिरीन का जो तजुर्बा होता है वो आम इंसान से अलग रहता है। और हम आज इसलिए यहाँ पे जमा हुए हैं ताकि हम आज माहिरीन से इसकी ट्रेनिंग लें और अपना जो एफ़र्ट है उसको और बेहतर करें। अल्हम्दुलिल्लाह हम काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, बट उस जो हम काम बेहतर कर रहे हैं उसको बेहतरीन करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं डिपार्टमेंट ऑफ फूड सेफ्टी जो कि इसमें अच्छा काम करने के लिए मुसलसल तौर पे हमारे साथ ताउन करते हैं और उन्होंने हमारी हैंड होल्डिंग हर वक्त की है। और ये इसका जो डायरेक्ट बेनिफिट है फिर कंज्यूमर्स को मिलता है, जो इनकी एसोसिएशन से हमारे जो मेंबर्स हैं वो वक्तन फ़वक्तन ट्रेनिंग लेते हैं। इससे एक तो जो पिछली ट्रेनिंग होती है उसका एक रिफ़्रेशर कोर्स मान लीजिए, और अगर कोई नई चीज़ आती है उसके साथ अप टू डेट रहते हैं। देखिए, आज का जो यहाँ प्रोग्राम है हमारे ऑफिस बेकर्स एसोसिएशन के ऑफिस कमरवारी में जो हमारा ऑफिस है वहाँ पे आज FSSAI डिपार्टमेंट और बेकर्स के दरमियान जो एक कोलैबोरेशन अवेयरनेस हाइजीनिक रेटिंग के मुतालिक प्रोग्राम हो रहा है, जिसमें डिपार्टमेंट हमें ये बताएगा, ये समझाएगा कि हाइजीनिक रेटिंग के लिए आपको क्या क्या करना है और किन चीज़ों की ज़रूरत है। क्योंकि हाइजीनिक रेटिंग अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर उस मामले में अव्वल है। तो पीछे भी हमारे जो कमिश्नर साहब शकील रहमान साहब और जो बाहर से हमारी जो डायरेक्टर मैडम आई थी, तो उन्होंने भी इस बात का इकरार किया कि कश्मीर हाइजीनिक रेटिंग में नंबर 1 पे है। तो उसी के हवाले से आज जो यहाँ पर जो प्रोग्राम हो रहा है वो इसी हवाले से हो रहा है कि जो हमारे यहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर साहब हिलाल अहमद मीर साहब है और उनकी पूरी टीम जो है वो आज हमें यही समझाएगी और इसी चीज़ के लिए ट्रेन करेगी कि हाइजीनिक रेट्स के लिए आपको क्या करना है और किन चीज़ों की ज़रूरत है। आज के प्रोग्राम के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि मसला है फूड का, और जो फूड है तख्लीक़ आदम के बाद ही जो पहली ज़रूरत एक इंसान की थी वो ग़िज़ा थी। हमारे बाबा आदम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने वो फूड खा लिया जिसकी उनकी ममानियत रखी थी, उसको खुलत बरुत होना पड़ा। तो इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है, हमें क्या खाना चाहिए, हमें क्या नहीं खाना चाहिए, किस चीज़ को हमें अवॉइड करना चाहिए, किसको अवॉइड नहीं करना चाहिए, कौन सी चीज़ हमारे सेहत पे भारी पड़ सकती है, कौन सी चीज़ भारी नहीं पड़ सकती है। जहाँ तक कश्मीर बेकरी इंडस्ट्री का ताल्लुक़ है, हम हमेशा आउटस्टैंडिंग रहे हैं अपनी क्वालिटी को लेके, अपने टेस्ट प्रोफाइल को लेके, लेकिन लर्निंग नेवर एंड्स। इतना ही काफ़ी नहीं है कि हम क्या क्या प्रोडक्ट देते हैं, किस स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट देते हैं, इसमें जो चीज़ें पड़ती है उस पर इंसानी सेहत पे क्या असर पड़ता है, कितना अच्छा असर पड़ता है, कितना बुरा असर पड़ता है। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट निकाला है, दैट इज़ द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, और ये 2016 और 2011 से शुरू हो गया है और 2016 से ये असल में एग्जीक्यूट हो चुका है। और द सेम एक्ट एक्सटेंडेड टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और जम्मू एंड कश्मीर में जब से इस एक्ट को अपने क्या नाम है फूड सेफ्टी वालों के हाथ में आ गया, उससे पहले म्यूनसिपलिटी वालों का, इन्होंने इसमें एक इनकलाब लाया। इन्होंने इतना काम किया लोगों को सेफ एंड फिट प्रोडक्ट देने के लिए कि हमें भी बहुत कुछ सीखना पड़ा इसके लिए। और जैसे कि सेफ एंड फिट फॉर द हेल्थ प्रोडक्ट का ताल्लुक़ है, उसको फराहम करने का ताल्लुक़ है, इन्होंने कितने सेमिनार किए हैं और वी हैव लर्नड अ लॉट आउट ऑफ दोज सेमिनार्स।
اور اس کے جو جتنے بھی ٹیم ہیں ہم وہ مبارکبادی کے قابل ہیں. اور جو قیادت نئی ہے بیکری ایسوسیشن کی, عمر صاحب کی قیادت میں جو ٹیم چل رہی ہے, دے ہیو ڈن ونڈرس, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اب یہ فوڈ سیفٹی میں سب سے بڑی بات ہے کہ آج ساری ورلڈ جو ہے مبتلا ہے, بہت ساری اوبیسٹی میں مبتلا ہے, اپنے کیا نام ہے ہائپر ٹینشن میں مبتلا ہے, اور اس کے شوگر کی پرابلم ہے. تو ایک پروگرام بنا ہے گورنمنٹ آف انڈیا نے, لیس شوگر, لیس سالٹ اینڈ لیس فیٹ, دیٹ ول کیپ یور باڈی فٹ اینڈ فائن. ان سب چیزوں کو اپنانے کے لیے بار بار یہ ہمارے پاس آتے ہیں, ہمیں بار بار ہمیں شکشک کرتے ہیں, جاگرت کرتے ہیں, اس بارے میں ہمیں ایجوکیٹ کرتے رہتے ہیں. اس کے لیے وی آر ہائیلی گریٹفل ٹو دس ڈپارٹمنٹ. اور ہمارے عمر صاحب اور باقی جو ان کی ٹیم ہے, ان کی قیادت میں ان کو برابر وہ تعاون مل رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ کشمیر بیکرز ایسوسیشن پچھلے کئی سالوں سے, جب سے یہ نئی قیادت مروزی وجود میں آ گئی ہے, دے ہیو ڈن ونڈرس. اور کتنے ٹریننگ اس نے کی, ریٹنگ میں ہم کافی اچھے ہیں. اور جو نئی ریٹنگ کی بات ہے, مطلب سیلف اسسمنٹ کی بات ہے, ہمیں پہلے خود یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. اس کے بعد جب ہمیں یہ لگے وی آر فٹ فار دا سیلف اسسمنٹ, پھر ڈپارٹمنٹ کو ہمیں کال کرنا ہے کہ دے شوڈ کم اوور آور فیکٹری, کیونکہ ہمارے جو مینوفیکچرنگ یونٹس ہے تو بیسیکلی وہاں سے یہ شروع ہوتا سارا. مینوفیکچرنگ یونٹ جتنا ہمارا صاف ستھرا ہو اتنی ہماری پروڈکشن اچھی ملے گی. اس میں جیسے بھی ہمیں ڈائریکشنز اینڈ ڈائریکٹیوز دیے گئے ہیں اس ایکٹ کے ذریعے سے, ایک بار اگر ہم ان کو فالو کریں, دیٹ از دا گریٹ سروس ٹو دا ہیومینٹی. کیونکہ ہمارا مذہب خود کہتا ہے اس میں بڑی بات ہے ہاتھ دھو لو, کٹ یور نیلز, ہمارا مذہب یہی کہتا ہے. اور ہماری جو نماز ہے دیٹ از دا پیوریفیکیشن آف آور کیا نام ہے سول. لیکن ہمارا جو وضو ہے, ہماری ایبلیشن جو ہے, دیٹ از دا پیوریفیکیشن آف آور باڈی. اور اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. بار بار ابھی آج کووڈ کے زمانے میں بھی یہ کہا گیا کیپ مینٹین دا ڈسٹینس, واش یور ہینڈز ریگولرلی. ہم مسلمان ہو کے ہمیں یہ پہلے یہ گائیڈ لائنز مل چکے ہیں. اگر ہم ان گائیڈ لائنز پہ وہ اچھی طرح سے فالو کریں گے تو ہمارا مذہب کا بھی کام ہو جائے گا. 5 ٹائم ہم ویسے بھی اپنا کیا نام ہے وضو کر لیتے ہیں, اپنے جسم کو صاف کر لیتے ہیں, دیٹ از دا ایبلیشن آف اوور باڈی. اور جب ہم سیلف کیا نام ہے اپنے جسم کو خود پروٹیکٹ کریں گے, اپنے سیلف ہائیجین مینٹین کریں گے, ڈیفینیٹلی جس چیز کے ساتھ, جس پروڈکٹ کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں, یہ ہینڈل کرتے ہیں جس پروڈکٹ کو, وہ صاف ستھرائی سے ہوگا. اور ہمارے جو کھانے والے ہیں جن کے اوپر ہماری بیکری انڈسٹری قائم ہے, جن کی وجہ سے ہمارا کاروبار چل رہا ہے, دیٹ از اوور کسٹمر. کسٹمر از دا کنگ ہو رولس. اور ہمیں اس کنگ اور اس کے کراؤن کا ہمیشہ خیال رکھنا ہوگا. اینڈ وی مسٹ گیو دیم دا پروڈکٹ وچ از فٹ فار دیئر ہیلتھ. دیٹ از اٹ.